जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी के स्पेशल सीरीज में एमपी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें यदि आप लोग आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कालिदास। कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे गए थे। कालिदास जी का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कालिदास को। और एक और क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है। हाल ही में आपके पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा उज्जैन में। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी जो है यह उज्जैन शहर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले करें। मैं आप लोगों को राइट आंसर बताऊंगा, आप लोगों को अपना आंसर मैच करना है और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सभी के 30 सही जाना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, केवल अलीराजपुर में उगने वाला नूरजहां किसकी किस्म है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि केवल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में उगने वाला नूरजहां जो है यह किसकी किस्म है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आम की एक किस्म है। अलीराजपुर में उत्पन्न होने वाला नूरजहां जो है यह आम की एक किस्म है। अलीराजपुर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। यह क्वेश्चन आपसे हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला जो है वह है बुरहानपुर। तो आपको ये सारे ही याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, कोयना विद्युत परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं है। कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर निर्मित है और कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो कोयना बांध है महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा बांध है। और कोयना किसकी सहायक नदी है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कृष्णा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अटखंबा और वज्रमठ मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, आप लोगों को बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से सभी लोग कमेंट कर बताएंगे। करेक्ट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्यारसपुर में। अटखंबा और वज्रमठ मंदिर जो है यह ग्यारसपुर में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि ग्यारसपुर कहाँ स्थित है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर होगा विदिशा में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए कि अटखंबा और वज्रमठ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में हाल ही में पूछा गया था। और आपसे ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि ग्यारसपुर कहाँ स्थित है, तो ये क्वेश्चन आपसे हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था, तो यह विदिशा में स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं किस एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको अच्छे से याद रखना है। आने वाले कांस्टेबल और एसआई और एमपी गवर्नमेंट की अन्य एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, रजवाड़ा महल कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया रजवाड़ा महल कहां स्थित है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर शहर में। रजवाड़ा महल जो है यह मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में स्थित है। रजवाड़ा महल का निर्माण मल्हारराव होलकर के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं का साझा करता है। चलिए इसका राइट आंसर जो है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला जो है यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं की साझा करता है। सिंगरौली की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सिंगरौली का गठन वर्ष 2008 में सीधी से अलग करके किया गया था।
हाल ही में पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सीधी का जो विभाजन है या सीधी का निर्माण सिंगरौली जिले का जो निर्माण है किस जिले से अलग करके किया गया था, तो आपका आंसर होगा सीधी जिले से अलग करके किया गया था। और किस सन में किया गया था, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में, तो आपका आंसर होगा 2008 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर खंडवा जिले के पुनासा गांव के नजदीक बनाया जा रहा है। आपको काफी अच्छे से इसे याद रखना है। और इसकी आधारशिला जो है इंदिरा गांधी जी द्वारा 23 अक्टूबर 1983 को रखी गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है बीना और हसन किसकी सहायक नदियां हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 बेतवा की सहायक नदियां हैं। बीना और हसन जो हैं यह बेतवा की सहायक नदियां हैं। बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी को, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है प्रदूषण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल जो हैं यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तब आपको ऑप्शन में अगर इंदौर मिलता है तो आप आंसर लगाएंगे कि संध्या अग्रवाल जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। आप लोगों से हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी, तब आपका आंसर होगा शांता रंगास्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली महिला कप्तान थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है नोरादेही अभ्यारण्य, जो नोरादेही है यह एक अभ्यारण्य है, तो ये किस जिले में स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सागर जिले में। नोरादेही एक अभ्यारण्य है जो सागर जिले में स्थित है। नोरादेही जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग हाल ही में IMP कांस्टेबल एग्जाम 2023 और आने वाले MPSI एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को बेहतरीन करना चाहते हैं और इन एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई MP गवर्नमेंट की एग्जाम जैसे MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो अभी हाल ही में कंडक्ट कराई गई थी, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम आपका 2023 का, और पटवारी एग्जाम 2023, और साथ ही आपका फॉरेस्ट एग्जाम 2023, इन सभी के जितने भी क्वेश्चन इनके एग्जाम जो हुए हैं इनकी PDF आप जरूर पढ़ लीजिए। इनके मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, साइंस सभी क्वेश्चन जरूर लगाइए। SI की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन जरूर लगाइए, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा MP में अभी क्या लेवल चल रहा है एग्जाम का, और इन्हीं एग्जाम से आपके क्वेश्चन भी वापिस रिवाइज होंगे। इस बात का ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन उठकर अपने आने वाले कांस्टेबल और SI एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो इन सभी एग्जाम की PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर भी आसानी से सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले MP पुलिस कांस्टेबल और MPSI और MP गवर्नमेंट की अन्य एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोगों को सारी PDF एक साथ दिखाई भी दे रही होगी। जैसे देखिए, आपके लिए हमने सब्जेक्ट वाइज MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सारी PDF बना दी है। साथ ही ऑल शिफ्ट की PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज इसलिए बना दी गई है ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में सहायता हो। जब वह एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, मान लीजिए कि वह रीजनिंग पढ़ने बैठा है, तो वह सभी एग्जाम की एक साथ पूरी रीजनिंग पढ़ सकें, इसलिए। और पटवारी एग्जाम की भी, अबकारी की भी, और आपके फॉरेस्ट एग्जाम 2023 की भी, मतलब जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए इन सभी की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करने को मिल जाएगी। नहीं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप आसानी से सारी PDF प्राप्त कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कराने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है काकन मठ शिव मंदिर
काकन मठ जो है यह शिव मंदिर के लिए जाना जाना वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको यह बताना है। तो देखिए, काकन मठ शिव मंदिर के लिए जो जाना जाता है सिहोनिया, यह किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुरैना जिले में स्थित है। मुरैना जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुरैना शहर जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर होगा चंबल नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किस नदी के कारण सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, तब आपका आंसर होगा चंबल नदी के कारण होता है। और मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मुरैना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है। बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, तवा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है यह तवा नदी पर स्थित है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले की कालीभीत पहाड़ियों से होता है। तवा नदी पर डचेस जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, बी फॉल, रजत जलप्रपात इत्यादि स्थित हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, चंबल नदी को। चंबल नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है वह 965 किलोमीटर है। यह यमुना की सहायक नदी है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि चंबल किसकी सहायक नदी है, आपका आंसर होगा यमुना की सहायक नदी है। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है या प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चंबल का आरंभ कहां से होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि चंबल का जो उद्गम है वो कहां से होता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि समाप्त कहां होती है, यमुना में समाप्त होती है, लेकिन उद्गमित कहां से होती है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जानापाब पहाड़ी से। चंबल नदी का उद्गम जो है यह जानापाब पहाड़ियों से होता है और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है और यह यमुना की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए यमुना किसकी सहायक नदी है, तब आपका आंसर होगा गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, अमरकंटक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे इस बार अभी आपका जो फॉरेस्ट एग्जाम 2023 हुआ था इसमें इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया था। पहले मैं आंसर बता देता हूं फिर क्वेश्चन बताता हूं कि 2023 फॉरेस्ट में कैसा पूछा गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तीर्थराज के रूप में। अमरकंटक को तीर्थराज के रूप में जाना जाता है। अब आपको आपके जो फॉरेस्ट एग्जाम 2023 हुआ था इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किसे तीर्थराज के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और उसमें से अमरकंटक आपका राइट आंसर था। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ घुमाकर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो कि अभी तक आप लोगों से पूछे गए हैं, इसीलिए काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, तीर्थराज के नाम से जाना जाता है अमरकंटक को। अमरकंटक की बात की जाए तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है 1077 किलोमीटर है। काफ़ी अच्छे से आप लोगों को लंबाई भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पटवारी एग्जाम 2023 का प्रश्न है ये। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मंदसौर में। हिंगलाजगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। हिंगलाजगढ़ की माता का नाम जैसे आपने सुना होगा धार्मिक स्थल के हिसाब से, तो उसी की बात की जा रही है। तो हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आंसर होगा मंदसौर जिले में। और मंदसौर जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में जाना जाता है किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है। चार ऑप्शन आपको पूछा गया है कि जो सनसेट पॉइंट है बमनी दादर यह किस राष्ट्रीय उद्यान या हम कह सकते हैं नेशनल पार्क का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। राइट आंसर आपका जो होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि जो सनसेट पॉइंट है यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख आकर्षण का पॉइंट या हम कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र है। कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, आंसर होगा वर्ष 1955 में। और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया था।
जिसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 देवास जिला। देवास जिला जो है यह इंदौर संभाग का नहीं है। देवास जिला जो है यह उज्जैन संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? उज्जैन संभाग में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, तब आपका आंसर होगा 10 संभाग है। कितने जिले हैं, तो आपका आंसर होगा 52 जिले हैं। देवास की बात की जाए तो देवास में बैंक नोट प्रेस, ठीक है, यह मध्य प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर होगा देवास में। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है, तब भी आपका आंसर होगा देवास में। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है, तब भी आपका आंसर होगा देवास में। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आंसर होगा देवास में। शंकर खो जलप्रपात कहाँ स्थित है, आंसर होगा देवास में। सयाजी द्वार गेटवे ऑफ देवास, यह भी देवास में ही स्थित है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में अभी आपका जो कांस्टेबल एग्जाम 2017 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सयाजी द्वार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा गेटवे ऑफ देवास के नाम से जाना जाता है और यह देवास में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था। जल्दी बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल बनवाया गया था। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन हाल ही में पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान। और भोपाल का प्रथम नवाब कौन था, तो आपका आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र यार मोहम्मद खान। अब देखिए यहाँ इस्लाम नगर आया है तो ये आपका बनता है करंट अफेयर। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अभी आप जो भी एग्जाम देंगे, कांस्टेबल, एसआई या फिर ग्रेड 3 जो भी एग्जाम देने वाले हैं, इसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि इस्लाम नगर का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया। एमपी गवर्नमेंट ने इस्लाम नगर जो है भोपाल का, इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम बदलकर हाल ही में कर दिया गया है जगदीशपुर, जो कि इसका 30 साल पूर्व भी नाम था। ठीक है, इसका जो इस्लाम नगर है इसका पूर्व में भी क्या नाम था, तो आपका आंसर होगा जगदीशपुर। और हाल ही में वापिस इसका नाम क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या किया गया, तो आंसर होगा जगदीशपुर। और ये मैंने आपको जब फॉरेस्ट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा था तभी कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ और परिवर्तित नाम आपको याद रखना है, जैसे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया, तो आंसर होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया, आंसर होगा नर्मदापुरम। बावई का नाम बदलकर क्या किया गया, तो आंसर होगा माखन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे महू का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो अंबेडकर नगर। ये सारे जो हैं मुख्य आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और भावरा ग्राम का नाम बदलकर क्या किया गया है, चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। तो ये सारे आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है या गुना जिले को विभाजित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिंध, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, यहाँ सेकंड लिखा है। तो देखिए सिंध नदी जो है यह गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। यह विदिशा जिले से निकलकर यमुना नदी में मिलती है। तो सिंध किसकी सहायक नदी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है। तो राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 गांधी सागर। चतुर्भुज नाथ मंदिर जो है यह गांधी सागर अभ्यारण्य के पास स्थित है। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यह भी आपको याद रखना है कि कौन सी नदी है जो गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। एसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा चंबल नदी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है क्षिप्रा नदी किसमें विलीन हो जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि क्षिप्रा जो है यह किसकी सहायक नदी है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, तो फटाफट आंसर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 चंबल। चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित है और उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन भी क्षिप्रा नदी के तट पर ही किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 सेल चित्रों के लिए। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह सेल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर बाकणकर के द्वारा की गई थी और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की
वर्ल्ड हेरिटेज साइट या हम कह सकते हैं विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि यूनेस्को को कब भीमबेटका को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आंसर होगा वर्ष 2003 में, और इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर बाकणकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1 सरला ग्रेवाल जो है यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया जो है यह मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। और मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा महिला में उमा भारती। सुश्री उमा भारती जो है यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अब आपसे मैं पूछता हूं कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यह आपको हमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है चंबल परियोजना किन राज्यों का मिला जुला सहायक कार्य है। तो आपसे पूछा गया है कि चंबल परियोजना में कौन से 2 राज्य शामिल हैं। तो देखिए चंबल कहाँ बहती है, तो आपका आंसर होगा सर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो किन राज्यों के बीच बह रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो दिखती बात है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला, आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। और इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किस साल शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है शिवपुरी में जो नेशनल पार्क है इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1958 में। वर्ष 1958 में शिवपुरी नेशनल पार्क, जिसे अब माधव राष्ट्रीय उद्यान या माधव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में। स्वतंत्रता से पूर्व यह राष्ट्रीय उद्यान जो है सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। तो यह क्वेश्चन हाल ही में आपसे फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। तो आपका आंसर होगा शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान से बरही नदी प्रवाहित होती है। यह भी आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आपका आंसर होगा बरही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेला राजवंश की राजधानी हुआ करता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 ओरछा। ओरछा शहर की नींव, या हम कह सकते हैं कि ओरछा राजवंश की जो नींव है वह रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा रखी गई थी और इन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी भी बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 अखबारी कागज मिल। मध्य प्रदेश में नेपानगर जो है यह अखबारी कागज मिल के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से विभाजित कर कब बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया और इस राज्य के, या हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वह घटकर 45 रह गई थी। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा 52 जिले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है असीरगढ़ का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर आप जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर जो होने वाला वह आपका ऑप्शन नंबर 4 बुरहानपुर जिले में। असीरगढ़ का किला जो है यह बुरहानपुर जिले में स्थित है और असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। बुरहानपुर जो है यह मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये होता है हमारा आज का वीडियो समाप्त और हमने यहाँ पर रखी आप लोगों के लिए क्विज, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस नंबर का राज्य है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको जितने भी पीडीएफ दिखाई गई हैं सारी की सारी पीडीएफ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, फॉरेस्ट एग्जाम 2023, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, इन सभी की ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल या सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर आसानी से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर आने वाली एग्जाम में किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल या एमपीएसआई एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।